हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनल नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट टू 100। 1 से 100 तक हम क्या पढ़ने वाले? ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं क्रमवाचक संख्या। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल नंबर्स के जो यूज़ होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम इनके स्पेलिंग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स यानी क्रमवाचक संख्या। क्रमवाचक संख्या वह संख्या होती है जहाँ ऑर्डिनल नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जो किसी के ऑर्डर को बताते हैं, जहाँ जो किसी के क्रम को बताते हैं। जैसे मान लो आपने बहुत सारी चीज़ें क्रम में रखी हुई हैं, लेकिन उनका नंबर कैसे पता चलेगा? जिन नंबर से उनका नंबर का पता चलेगा, क्रम का पता चलेगा, उनको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। जैसे किस नंबर पे है, पहले नंबर पे होगी कोई, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, कौन सा नंबर होगा उसका क्रम होगा, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। जो किसी व्यक्ति, वस्तु या चीज़ के क्रम के बारे में बताता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है ए नंबर डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ समथिंग इन ए सीरीज। जब कोई क्रम में रखी हुई चीज़ें होती हैं, उनकी पोजीशन के बारे में बताता है, उनकी पोजीशन को डिफाइन करता है कि पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है। अब इसके यूजेस कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं? सबसे पहला इसका यूज़ होता है डेट्स के साथ। जब कोई डेट को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। रैंकिंग में भी होता है। डेट्स का हो गया, जैसे मान लो 16th, ठीक है, 17th, ये क्या है, आप डेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इस तरह से लिख जाओगे। रैंकिंग में होता है, जैसे कोई फर्स्ट आ गया बंदा, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया। जैसे आप क्लास में फर्स्ट आ गए तो क्या बोलोगे? फर्स्ट आया, सेकंड, थर्ड ऐसे आया। या फ्लोर, जैसे मान लो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो क्या हो रहा है जहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है? उसका होता है ऑर्डर ऑफ थिंग्स, यानी चीज़ों का जब क्रम के बारे में बात कर रहे होते हैं तब भी इसका यूज़ होता है। एग्जाम्पल हो गई डेट्स, जैसे हर बर्थडे इज ऑन 29th, उसका जो बर्थडे है 29th को है। फिर सेंचुरीज के साथ यूज़ होता है। शेक्सपियर वाज बोर्न इन द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में शेक्सपियर बोर्न हुआ था, पैदा हुआ था। उसके बाद सीक्वेंस, जहाँ ऑर्डर जिससे मैंने बता दिया, ऑर्डर ऑफ थिंग्स के साथ भी यूज़ होता है। द ऑर्डर में कैसे होता है? माई टीम कैम सेकंड इन द लीग। लीग का मतलब होता है संघ। संघ में मेरी जो टीम आई वो दूसरे नंबर पे आई। सेकंड क्या है? दूसरा है, तो यानी ऑर्डर को बता रहा है, दूसरा नंबर है, उसका क्रम है। अब है फ्लोर के साथ होता है, जैसे मैंने ये बताया फ्लोर है जहाँ पे, ठीक है। फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग में यूज़ होता है। जैसे हीज ऑफिस इज ऑन द 10th फ्लोर, उसका जो ऑफिस है वो 10वें फ्लोर पे है, ठीक है। इस तरह से इसके यूजेस होते हैं। अब है इनके स्पेलिंग, पर उनसे पहले हम जैसे छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन पर लेते हैं। वी नॉर्मली ऐड TH टू द एंड ऑफ द कार्डिनल नंबर टू मेक इट ऑर्डिनल नंबर। जनरली ऐसे आम क्या होता है, आम तरीके से हम ये करते हैं कि जो कार्डिनल नंबर होते हैं, जैसे कि 4, ठीक है। कार्डिनल नंबर वो नंबर होते हैं, जैसे आम नंबर, जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिख के जो स्पेलिंग वाले, उनको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। लेकिन जब कार्डिनल नंबर के साथ में हम TH जोड़ते हैं एंड में, तो क्या बनता है? वो ऑर्डिनल नंबर बन जाता है। जैसे देखो FOURTH, फोर्थ, जैसे ये देखो फोर्थ है। ऐसे अगर हम क्या करते हैं, कार्डिनल नंबर जे हो गया, इसके साथ अगर TH करें तो भी क्या बन जाएगा? ऑर्डिनल नंबर बन जाएगा। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए हमें जरूरी है इसके सारे स्पेलिंग को याद करना। जैसे फर्स्ट को कैसा लिखा जाता है? FIRST, फर्स्ट मीन्स पहला। सेकंड SECOND, सेकंड, दूसरा। थर्ड THIRD, थर्ड मीन तीसरा। फोर्थ FOURTH, फोर्थ मीन चौथा। फिफ्थ FIFTH, फिफ्थ मीन पांचवा। सिक्स्थ SIXTH, सिक्स मीन छठा, ठीक है। सेवन्थ SEBENTH, सेवन्थ मीन सातवां। एट्थ EIGHT, एट्थ मीन आठवां, ठीक है। नाइन्थ NINTH, नाइन्थ मीन नौवां। टेंथ TENTH, टेंथ मीन 10वां। इसी तरह से आगे वाले हो गए। 11th, ठीक है। 11th कैसे होता है? ELEBENTH, 11th मीन्स 11वां, ठीक है। 12th नहीं होता, 12th होता है, F है जहाँ पे, TWELFTH, 12th मीन्स 12वां। 13th यानी 13वां, THIRTWEN, 13 TH, 13th मीन्स 13वां। अब ये ध्यान रखना, जहाँ पे सबसे पहले कौन से नंबर होता है? कार्डिन 13 क्या है? THIRTWEN, 13, जो हो गया कार्डिनल नंबर। इसके साथ जब हम TH एंड करेंगे तो क्या बन गया? ये बन गया ऑर्डिनल नंबर। जैसे ये देखो ऐसे ही है ना, लेकिन सबके साथ नहीं होता, इसलिए हमें स्पेलिंग को याद करना है। 14th कैसे होता है? FOURTWENTH, 14th मीन 14वां। 15th यानी 15वां, FIFTWENTH, 15 मीन 15वां। 16th
SIXTEENTS 60 मीन 16वां 17वां, ठीक है। SEVENTEENTEENTS 70 मीन 17वां, EIGHTEENTH 18 मीन 18वां, 19th NINETEENTH 19th मीन्स 19वां, 20th TWENTIETH 20th मीन्स 20वां। ये आपको फर्स्ट से 20 तक सारे स्पेलिंग याद करने हैं, वन जैसे फर्स्ट सेकंड करके सारे स्पेलिंग याद करने हैं। उसके बाद क्या करना है, जैसे देखो 21st, ये ध्यान रखना है 20 ऐसे लिखा जाता है, उसके बाद 30 तक ऐसे लिखना है 21st। जैसे देखो 20 लिखना है आपको 20, उसके बाद आपको सिर्फ 20 एक बार लिखना है, फिर रिपीट करते जाना। जैसे 21st हो गया, 22nd हो गया, 23rd हो गया, 24th हो गया, 25th हो गया, 26 हो गया, 27th हो गया, 28th हो गया, 29th हो गया। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ से आपको क्या हो रहा है, जहाँ देखो 21st से जहाँ तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। सिर्फ अब आपको याद करना है जी वाला 30th कैसे लिखा है, 13th कैसे लिखा जाता है, THIRTIETH 30th, 30th मीन 30वां, ठीक है। अब है 31st, तो आपको ये याद रखना है जे वाला 13 था कैसे लिखा जाता है, जिस स्पेलिंग याद रखने हैं। अब जे वाला रिपीट करना है, कहाँ से, 31st से 39 तक रिपीट करना है। जैसे देखो 31st, 32nd, 33rd, 34th, 35th, 36th, 37th, 38th, 39th, बस ये रिपीट हो रहा है। 30 के साथ 1 से 9 तक रिपीट हो रही है काउंटी बार बार। लेकिन अब 14th को याद करना है। जी 14th कैसे लिखा जाता है, FORTIETH 40th मीन 40वां। आगे फिर वही प्रक्रिया आपको रिपीट करनी है। क्या करना है, फिर 41st से 49 तक फिर रिपीट करना है आपको। जैसे 41st, 42nd, 43rd, 44th, 45th, 46th, 47th, 48th, 49th। अब ये याद करने वाला फिर आ गया क्या, 50th, FIFTITH 50th मीन 50वां। आगे फिर आपको वैसे ही सेम करना है, 51st से 59 तक रिपीट करना है। 51st, 52nd, 53rd, 54th, 55th, 56th, 57th, 58th, 59th। अब याद करना है फिर आपको 60th, ये याद करना है 60th, SIXTIETH 60 मीन 60वां। फिर आगे वही रिपीट करना है। क्या करना है, 61st से 69 तक रिपीट करना है। 61st, 62nd, 63rd, 64th, 65th, 66th, 67th, 68th, 69th, 70। अब जो आपको याद करना है SEVENTIETH 70th यानी 70वां, ठीक है। इसी तरह से आगे फिर आपको जो रिपीट करना है 71st से 79 तक रिपीट करना है, ठीक है। 71st, 72nd, 73rd, 74th, 75th, 76th, 77th, 78th, 79th, 80th। आपको 80वां ये क्या करना है, याद करना है EIGHTIETH 80th मीन 80वां, ठीक है। अब क्या करना है, फिर आपको वहाँ से 81st से 89 तक रिपीट करना है। 81st, 82nd, 83rd, 84th, 85th, 86th, 87th, 88th, 89th। अब क्या करना है 90th यानी जो 90 वाला होता है उसको क्या करना है, आप में याद करना है NINTIETH 90th, ठीक है, जो 90वां हो गया। आगे वाला 91st से 99 तक फिर आपको रिपीट करना है। 91st, 92nd, 93rd, 94th, 95th, 96th, 97th, 98th, 99th, 100th ये याद करना है। 1HUNDREDIDTH 100th, ठीक है, 100वां। इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि क्या करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1st to 20 तक सारे स्पेलिंग याद करने हैं, ठीक है। जब 1st से 20 तक आपके सारे स्पेलिंग हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जे वाले स्पेलिंग याद कर लेने, जैसे 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100, ये कैसे होता है, ये वाले याद करने हैं। बाकी आपको मैंने पीछे बता दिया है। जैसे ये देखो ये रिपीट हो रहा है सारा, जे वाला रिपीट ही हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, जे वाला भी रिपीट हो रहा है जहाँ तक, ठीक है।
जे वाला रिपीट हो रहा है, जे वाला रिपीट हो रहा है, जे वाला रिपीट हो रहा है, जे वाला भी रिपीट हो रहा है, जे वाला भी रिपीट हो रहा है, जे वाला भी रिपीट हो रहा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इन सारे नंबर्स को याद कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।